हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, की हाल चाल। दोस्तों आज हम आपके लाए हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 के ग्रुप E1 बायोवर का आंसर की, जो दोस्तों आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है। तो इसका आंसर की मैं आपको लाया हूँ, इसमें जिसमें आपको करेक्ट आंसर बताऊँगा। तो सभी लोग फटाफट आंसर की अपना चेक कर लें। और दोस्तों आंसर चेक करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं कर, बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि जैसा कि E1 बायोवर का है, इसका मैथ वर्क का भी होता है। तो बायोवर का मुझको पेपर मिला था तो सॉल्व कर दिया है इसका आंसर की मैंने, तो इस वीडियो में बताऊँगा। तो इससे पहले बता दें कि आपका जो ये पेपर है दोस्तों, क्वेश्चन तो आपका सेम रहेगा, लेकिन जो आपको क्वेश्चन पेपर का सेट है अलग अलग कोडिंग का होगा। मतलब कि आपका अगर कुछ लोगों का ये पहला क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन कुछ लोगों का ये 5वें नंबर पर होगा, उनके पहले क्वेश्चन पे कुछ दूसरा होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद वीडियो पॉज करते जाइए अगर ज़्यादा लंबा है तो, इसके बाद फिर पढ़ते हुए तब जाके आप लोग आंसर मिलाइएगा। तो चलिए, जो छोटा क्वेश्चन होगा मैं उसको पढ़ दूंगा, जो बड़ा होगा मैं उसको वैसे ही दिखाता जाऊंगा। कुछ क्वेश्चन में पढ़ के बता दूंगा, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे दिखाता जाऊंगा। ऑप्शन ए ऑप्शन बी सही है तो मिला लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना गलत। और साथ में बताइए वीडियो अच्छा लगा या नहीं। तो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पार्ट 1 है आपका, जिसमें आपको भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लिया आप लोगों का है कि फिनाल में अम्लता होती है। तो दोस्तों फिनाल में अम्लता जो होती है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी कि इनके धनायन के अनुनाद स्थिरीकरण के कारण। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा 2.04 × 10⁻10 न्यूटन पर। उसके बाद आपका होगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में देखिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है ऑप्शन बी है, जिस जो है दिया है √3/2a। तो अगला क्वेश्चन देखिए, परिपथ समतुल्य होगा दिया गया आपका। तो इसमें जो आपका होगा परिपथ जो समतुल्य होगा दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, नॉर गेट के बराबर, NOR गेट, नॉर गेट। एंड पांचवा क्वेश्चन आपका, हीरे डायमंड के प्रति यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। तो आपका जो कार्बन परमाणु की संख्या होती है ऑप्शन ए सही होगा 8। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन किसी गैस के स्वतः अवशोषण को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सही होगा ऑप्शन बी, क्या ΔS धनात्मक है अतः ΔH ऋणात्मक होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोजन परमाणु की आद्य अवस्था की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब इसका इलेक्ट्रॉन प्रथम उत्तेजित अवस्था में होता है तो इसकी उत्तेजन ऊर्जा होगी। तो ऑप्शन ए सही होगा आपका 10.2 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा आपका। 8वां क्वेश्चन है, क्वांटम संख्याओं n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर -1 है के साथ कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा 2 इलेक्ट्रॉन। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन आपका है कि जल अणुओं की अधिकतम संख्या है। जल में अणुओं की अधिकतम संख्या क्या है, 18 मोल पानी में। ऑप्शन डी सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, एक गोले की त्रिज्या को मापने में प्रतिशत त्रुटि 1% होती है, इसके आयतन में त्रुटि होगा तो आपका जो है 3% का होगा। ऑप्शन ए सही है। 11वां क्वेश्चन देखिए, दो सरल आवर्त गतियों को 100 और 1000 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्तियां रखती हैं, समान विस्थापन आयाम रखती हैं, उनके अधिकतम त्वरणों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है आपका 1:10⁻²। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो देखिए दोस्तों आपका अभिक्रिया दिया गया है, इसका पूर्ण करना है, रिएक्शन करके क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, क्या दिया है PH3 + NH2PO2। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए 13वां क्या है, Fe3 13वां आपका है BF3 की ज्यामितीय संरचना होगी। तो ऑप्शन सी है आपका सममिताकार त्रिकोणीय। 14वां क्वेश्चन देखिए आपका है, सूर्य के चारों ओर एक ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जिसकी सूर्य से न्यूनतम दूरी r1 तथा अधिकतम दूरी r2 है घूम रहा है। यदि इन बिंदुओं पर रेखीय चाल क्रमशः V1 तथा V2 है तब V1/V2 का अनुपात होगा, क्या होगा आपका ऑप्शन सही दोस्तों R2/R1। दोस्तों आपको बता दें कि मैं तो थोड़ा क्वेश्चन जल्दी पढ़ रहा हूँ इसलिए मैच कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा धीरे धीरे पढ़ूंगा तो आपका जो है आंसर
जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग देखते नहीं बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं और फटाफट आंसर की मिला के कमेंट करेगा और लाइक करेगा। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन देख लिए। दो नाभिकों के परमाणु द्रव्यमान 1:3 के अनुपात में है, उनके नाभ की घनत्व का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा आपका 3:1 का। 16वां क्या है? क्यूरी ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर क्या होगा? ऑप्शन डी सही है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। 17वां क्वेश्चन आपका 10⁻10 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान लगभग होगा, तो ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन बी 4, पीएच मान 4 होगा इसका। एंड देखिए 18वां क्वेश्चन आपका है। 18वें क्वेश्चन में देखिए आपका उत्सर्जन के पश्चात नाभिक होगा, तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है आपका M-, देख लीजिए ऑप्शन डी आपका सही है इसका। दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, फटाफट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ नहीं पढ़ूँ। तो देखिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन आपका है, न्यूमेरिकल है। देखिए 19वां क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा बी 11,000 न्यूटन। दोस्तों जो बड़े क्वेश्चन है मैं आप खुद पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आंसर। तो देखिए 20वां क्वेश्चन, यदि 20वां क्वेश्चन देखिए आपका स्थिरांक दिया गया है, साम्यावस्था स्थिरांक है, तो इसमें देखिए साम्यावस्था स्थिरांक पूछा गया, तो देखिए ऑप्शन बी इसका सही होगा के पावर 1/2। एंड 21वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका कि निम्न में से कौन से बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले परमाणु द्वारा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त की जाएगी? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है आपका N-1 इंटू डी के पावर 8, NS के पावर NS2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों, इसको N-1 इंटू D8, NS2 भी पढ़ सकते हैं इसको। एंड 22वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, किसी गैस का वर्गमूल माध्य वेग RMS दोगुना होगा तब गैस का परम तापमान होगा क्या? ऑप्शन ए सही होगा आपका 4 गुना बढ़ेगा। 25वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आपका 25वें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है, इसका करेक्ट आंसर आपका होगा क्या? 25 मीटर पर सेकंड। इसी के साथ 24वां क्वेश्चन देख लीजिए। 24वां क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल है, बड़ा क्वेश्चन है, तो आपका इसमें देखिए क्या है, तरंगति कर रही है क्या? इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा क्या? धनात्मक x दिशा में आवृत्ति 1 हर्ट्ज था, तरंग दैर्घ्य बराबर 0.2 मीटर। इसी के साथ अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तांबे कापर के 25वां क्वेश्चन देखिए, तांबे कापर के संयोजक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है, क्या होगी? n, ऑप्शन बी सही होगा आपका n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0 एंड s बराबर 1/2 होगा। 26वां क्वेश्चन देखिए, 9% ऋणात्मक पुनर्निवेश होने पर एक आवर्धक का वोल्टा लाभ 10 होता है, बिना पुनर्निवेश के वोल्टा लाभ क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा आपका 100। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्तीय डिस्क और वृत्तीय रिंग जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या समान मानी है, उसके अपने अपने अक्ष के गिर्द परिभ्रमण त्रिज्याओं का अनुपात होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा आपका 1:2। एंड 28वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, निम्न में से कौन विषम चुंबकीय है? तो विषम चुंबकीय आपका ऑप्शन डी सही होगा आपका H2। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 29वां क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या कि ऑप्शन सी सही होगा आपका, देख लीजिए दोस्तों। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वीडियो लंबी ना होने पाए इसलिए, और थोड़ा क्वेश्चन आप लोग पढ़ के मिलाइए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन है एक है सेम है, बट सेट जो है अलग अलग होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे दिए होंगे आपके। एंड 30वें क्वेश्चन का देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन सी सही होगा क्या? 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। 31वां क्वेश्चन आपका है, अपक्रिया दिया गया है, तो क्या अपक्रिया कहलाती है? देखिए अपक्रिया दिया गया, तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी सही होगा आपका मेंडिसन अपक्रिया है। इसी के साथ 32वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 32वां क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन गैस के मानक ताप पर 1 ग्राम समतुल्यांक का आयतन होगा आपका क्या? ऑप्शन बी सही होगा 11.2 लीटर। एंड आपका 33वां क्वेश्चन है, एक सिल्वर कप पर सिल्वर चांदी की परत चढ़ाने के लिए 965 कूलाम की विद्युत प्रवाहित की जाती है, चांदी की कितनी मात्रा जमा होगी? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा 1.08 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, अब अगले क्वेश्चन दोस्तों 34वां क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 283/283 × x। एंड 35वां क्वेश्चन देख लीजिए। 35वां क्वेश्चन आप पढ़िए। 35वां क्वेश्चन का आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन डी ml के पावर 2/6। एंड 36वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 36वां क्वेश्चन आपका क्या है कि BCC जालक सेल में रिक्त स्थान होते हैं कितना? ऑप्शन बी सही होगा आपका 32% रिक्त स्थान होते हैं। एंड 37वां क्वेश्चन देख लीजिए। 37वां क्वेश्चन का ऑप्शन दोस्तों आपका 37वां क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी क्या है? F1 + F2/F1 × F2। ऑप्शन
सी 37वां, ऑप्शन बी 37वां का सही है। एंड 38वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 38वां क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 256 ATM। एंड 39वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 39वां क्वेश्चन दिया गया है Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है, क्या है? ऑप्शन डी सही होगा 8/3। 40वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, IUPAC नाम आपका पूछा गया है, तो ऑप्शन इसमें आपका IUPAC नाम का करेक्ट आंसर आपका होगा ए, ऑप्शन ए सही होगा क्या? 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंट 2 in 1 अल। 41वां क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन आपका है दोस्तों, प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 45 nm है की ऊर्जा जूल में होगी। प्लांक नियतांक आपका h/663 × 10⁻34 जूल सेकंड दिया गया है। तो दोस्तों का आपका आंसर सही होगा ऑप्शन ए 4.42 × 10⁻18। इसी के साथ 42वां क्वेश्चन देख लीजिए। 42वां क्वेश्चन का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2.7 × 10⁻18 मीटर पर सेकंड। एंड 43वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल 1.6 मिनट है, कितने समय में यह 90% पूर्ण होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा आपका 10.6 मीटर। दोस्तों सभी क्वेश्चन केयरफुली आपके सॉल्व किए गए हैं, लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है कि नहीं सर इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही नहीं, ए हो सकता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं उसको फिर से चेक करूंगा, तो अगर करेक्ट आंसर अगर आपका होगा तो उसको पिन कर दूंगा। तो 44वां क्वेश्चन देख लीजिए। 44वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 100 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। एंड देखिए आपका 45वां क्वेश्चन जो है, 45वां क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 20 मीटर पर सेकंड। इसी के साथ देखिए 46वां क्वेश्चन देखिए आपका है। 46वां क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी A/2K। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन रोक के पढ़ लीजिएगा, जो बड़े क्वेश्चन मैं जल्दी बताऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो, वीडियो पूरा देखिएगा। 47वां क्वेश्चन दोस्तों आपका निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण मापता है? तो आपका BOD जल प्रदूषण मापता है, जो आपका BOD ऑप्शन बी होगा। एंड 48वां क्वेश्चन का ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों पूछा गया है इसमें, तो CO का, तो इसमें देखिए आपका ऑक्सीकरण संख्या ऑप्शन ए सही होगा, इसमें -1 ऑक्सीकरण संख्या होगा। इसी के साथ दोस्तों एक आपका बिंदु पी पर विभव पूछा गया है, एक डायग्राम दिया गया, तो इस पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों आपका क्या 750 वोल्ट। इसी के साथ 55वां दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट 1 का, कि देखिए इसमें आप सब 50वां क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 5893 एंगस्ट्रॉम। तो दोस्तों ये थे आपके पार्ट 1। इसके बाद अब देखिए आपको केमिस्ट्री के, इसके बाद आपका पार्ट केमिस्ट्री फिजिक्स पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपका जीव विज्ञान का आएगा पार्ट 2 में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे जो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए जो आपके फ्रेंड इंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं, ताकि वो भी अपना आंसर की मिला के फटाफट कमेंट करके बताएं। तो 91वां क्वेश्चन देखिए जीव विज्ञान है खंड 2 का, कि हार्डी विनबर्ग की समीकरण में विषम युग्मजी व्यष्टि की प्राथमिकता का निरूपण किससे होता है? तो आपका ऑप्शन सही होगा 2pq से। एंड आपका 52वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें परागणकारी की आवश्यकता हो सकती है परंतु यह आनुवांशिकता के समान होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा आपका सजात पुष्पी परागण। इसी के साथ 53वां क्वेश्चन आपका बहुसंघी पद किससे संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा पुमंग से। एंड 54वां क्वेश्चन है वे पुष्प जिसमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं? तो होते हैं ऑप्शन बी आपका सही है वायु के द्वारा। 55वां क्वेश्चन है आपका ऊतक संवर्धन तकनीकी द्वारा रोगी पादप से विषाणु मुक्त स्वास्थ्य पादपों को प्राप्त करने के लिए रोगी पादप के किस भाग को लिया जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा शीर्ष और अच्छी विभज्योतक दोनों ही। 56वां क्वेश्चन आपका है उस DNA अणु को क्या कहते हैं जिसमें क्लोनन के लिए रुचि वाली जीन को समाकलित किया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका सही होगा संवाहक। एंड 57वां क्वेश्चन बहुत ही छोटा और नॉर्मल क्वेश्चन है, सरल, की आलू के कंद में आंखें होती है तो क्या होती है? ऑप्शन सी होगा आपका सही होगा आपका कक्षस्थ कलिकाएं। एंड 58वां क्वेश्चन आपका खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही होगा आपका आलू। एंड आपका 59वां क्वेश्चन क्या है धमनियां ऐसी वाहिकाओं के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित की जा सकती हैं जो, ऑप्शन डी सही है आपका क्या रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। एंड 60वां क्वेश्चन आपका गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक चिकित्सीय गर्भावस्था समापन MTP को सुरक्षित माना जाता है? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा 12 सप्ताह तक।
एंड 61वां क्वेश्चन क्या है आपका कि अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही होगा, प्रकंद के द्वारा। 62वां क्वेश्चन आपका प्रकृति में निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक जातियां पाई जाती हैं? तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, कीट की। एंड 63वां आपका है फल और पत्तियों के समय पूर्ण झड़ने को किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है? तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, ऑक्सीन के द्वारा। एंड 64वां क्वेश्चन आपका गैसों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन हरित गृह प्रवाह का मुख्य कारण है? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा आपका, CFC तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एंड 65वां क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं घिरे रहते हैं? तो आपका ऑप्शन ए सही है आपका, राइबोसोम। एंड 66वां क्वेश्चन आपका है फिलिफार्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है क्या? ऑप्शन सी सही होगा इसका, सहायक कोशिका का। एंड 67वां क्वेश्चन आपका है हीमोफीलिया के संदर्भ में असत्य गलत क्या कथन है? तो ऑप्शन बी सही होगा आपका, यह एक प्रभावी रोग है। एंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68वां क्वेश्चन आपका एक समान दृष्टि वाला व्यक्ति जिसके पिता वर्णांध थे एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसके पिता भी वर्णांध थे। इस व्यक्ति को प्रथम संतान के रूप में एक पुत्री प्राप्त होती है। इस बच्चे के वर्णांध होने की कितनी संभावना है? तो दोस्तों 0%। आपका ऑप्शन डी सही होगा। इसी के साथ इसमें देखिए 69वां क्वेश्चन 69 क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि किसी प्रकार की गति की अनुमति नहीं देती है? तो आपका ए है आपका, रेशेदार संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 17वां रेगिस्तानियों की महाधमनी में रुधिर दाब किस प्रतिक्रिया के दौरान सबसे अधिक होता है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा आपका, बाह्य के प्रकुंचन के दौरान। तो आपका 71वां क्वेश्चन है आपका एक व्यास में सम्मित पुष्प पाए जाते हैं, क्या है इसमें? ऑप्शन बी सही होगा आपका, गुलमोहर में। 72वां क्वेश्चन आपका पादपालय पत्र के नाम पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित नहीं होती है? तो ऑप्शन ए, पौधे की ऊंचाई। एंड आपका 73वां क्वेश्चन है कि मूल दाब किसकी वजह से विकसित होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा आपका, सक्रिय अवशोषण के कारण। एंड 74वां क्वेश्चन आपका है साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है, जो साइनोबैक्टीरिया उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? आपको भी ऑप्शन सही है आपका, नीली हरी शैवाल के रूप कहा जाता है। एंड 75वां क्वेश्चन आपका है दोस्तों आवृत्ति बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन क्या है? ऑप्शन ए देखिए इसका दोस्तों सही होगा आपका, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होते हैं। एंड 76वां क्वेश्चन आपका जब दो असंबंधित जीवों तथा श्रेणियों को संकरण कराया जाता है तो F1 संकर अपने जनकों के उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, यह परिघटना कराती है। आपका ऑप्शन सी होगा, संकर ओज। एंड 77वां क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट सही होगा ऑप्शन बी, ट्यूलिप का पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। एंड 78वां क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणुग्रस्त एक नर के वीर्य द्वारा संप्रेषित नहीं होता? तो क्या है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सही होगा इसका दोस्तों आपका, चिकनगुनिया वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 79वां 79 की निम्नलिखित में से कौन पौधों द्वारा मृदा से फास्फोरस के अवशोषण में सहायता करता है? तो ऑप्शन सी सही होगा आपका, राइजोबियम। एंड 80वां क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रतिरोधी पादपों के विकास हेतु RNA इंटरफेरेंस की प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, नीमेटोडस। दोस्तों 80 क्वेश्चन, इसके बाद 20 क्वेश्चन बचे हैं, आगे भी बताऊंगा। तो इससे पहले कुछ थोड़ा बता दें कि अगर फेसबुक पेज से आप लोग नहीं जुड़ जाइए मैं फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ। अगर ग्रुप पे का सॉल्व पेपर नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, सॉल्व करके उसका भी बता दिया गया है। तो और सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल का यूपी पार्टिंग से रिटर्न मिलते रहें, क्योंकि दोस्तों आपको इसके बाद काउंसलिंग और अन्य अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। 21वां क्वेश्चन है वे अणुसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु एक सिरे के समीप होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप उसका ऑप्शन ए सही होगा क्या दोस्तों, अग्रकेंद्री। एंड 22वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए आमतौर पर प्रयुक्त वेक्टर है, क्या है आपका? ऑप्शन बी सही होगा आपका, BSC और YSC। एंड 83 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ऑप्शन ए सही होगा आपका, प्याज सल्ककंद। एंड 84वां क्वेश्चन आपका लैंगिक प्रजनन वाले जीव की जनसंख्या में अनुवांशिक विभिन्नता का सबसे सामान्य प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही होगा, पुनर्योजन। 85 क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसी जांच हेतु विडाल परीक्षण किया जाता है? विडाल परीक्षण क्या है दोस्तों आपका? ऑप्शन है टाइफाइड ज्वर। टाइफाइड जब किसी को होता है दोस्तों विडाल टेस्ट किया जाता है।
उससे आपका पता चलता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं। तो जो टाइफाइड पता करने के लिए है वो विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो 86 क्वेश्चन है, बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद चलने, वेल के अग्रपाद तैरने और मछली के अग्रपाद उड़ने के लिए होते हैं, ये किसके उदाहरण है? तो ऑप्शन सी सही होंगे आपका दोस्तों, समजात अंग के उदाहरण है आपके। एंड 87 आपका है, डीएनए के खंड कैसे होते हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा आपका क्या, ऋणात्मक आवेशित। एंड 88 है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, एग्रोबैक्टीरियम। 89 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कार्बनिक पदार्थ है जो वातावरण की अत्यंत विषम परिस्थितियों को भी झेल सकता है तथा किसी भी एंजाइम द्वारा अपघटित नहीं होता है? तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, स्पोरोपालेनिन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए 90 क्वेश्चन 90वां की, वाष्पोत्सर्जन के और मूलदाब पादपों में जल को कैसे चढ़ाते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसके क्रमशः खींचकर और धक्का देकर। एंड 91 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए पर लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन सी आपका दोस्तों सही होगा, 4 गाप का नियम। तो भाइयों बहनों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और भाइयों बहनों इसके साथ आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी लेटेस्ट अपडेट दिए जाएंगे चैनल पर। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो दोस्तों, और अपने भाई और बहनों के साथ भी शेयर करिए। और दोस्तों एक लाइक तो बना दीजिए, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो मिलना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 92 क्वेश्चन देखते हैं आपका। 92 क्वेश्चन आपका है, द्विनिषेचन। आपका द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, आवृत्ति बीजी के द्वारा। 93 क्वेश्चन है, मानव कण के किस भाग की श्रवण क्रिया में कोई भूमिका नहीं होती किंतु फिर भी है आवश्यक होता है? तो ये है आपका यूस्टेकियन नलिका। एंड 94 आपका क्वेश्चन है, रूपांतरण की खोज किसने की? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, ग्रिफिथ ने। 95 क्वेश्चन आपका है, अनुलेखन के दौरान एक निश्चित क्रम में इंट्रास का निष्कासन एवं एक्सॉन्स के जोड़ने को कहते हैं आपका ऑप्शन बी, स्पालाइसिंग। एंड 96 आपका है, बाजार में भोजन से पहले अभिव्यक्त प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका सही हुआ क्या, अनुप्रवाह प्रक्रमण। 97 क्वेश्चन देखते हैं। 97वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पढ़ लेते हैं दोस्तों। यदि ये भी रुधिर समूह वाले दो व्यक्ति विवाहित होते हैं और उनके पर्याप्त विशाल संख्या में बच्चे होते हैं, इन बच्चों को ऐसे वर्गीकृत किया जा सकता है, ए रुधिर समूह बी रुधिर समूह के 1:2:1 के अनुपात में है। प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की आधुनिक तकनीकी से ज्ञात होता है कि ए और बी प्रकार के प्रोटीन दोनों ही ए बी रुधिर समूह में व्यष्टियों में विद्यमान है। यह उदाहरण है एक, क्या ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों आपका, स्वप्रभाविता का। एंड 98 है आपका है, एक नारी जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रस्त है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, उसमें 45 गुणसूत्र यक्षों के साथ है। एंड 99 आपका दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा आपका, काग। एंड 100वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि दलहनी पादपों की जड़ ग्रंथियों में हीमोग्लोबिन का कार्य है, क्या ऑप्शन ए सही होगा आपका, नाइट्रोजीनस क्रिया का संदमन। दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आंसर की मैंने बता दिया है। तो आंसर की कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में, और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड काउंसलिंग, सीट अलॉटमेंट, कॉलेज अलॉटमेंट, रिजल्ट, आंसर की ऑफिशियल कब आएगा, ये सभी अपडेट सबसे पहले मेरे चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों आज थोड़ा सा कॉमेडी भी बीच में चला है, तो आशा पसंद आया होगा, तो उसको भी बताइए कैसा लगा। वैसे खास मुझे कुछ थोड़ी मिमिक्री तो नहीं आती, वैसे ही आज मूड थोड़ा अच्छा था तो बना दिया। दोस्तों आशा वीडियो पसंद आया लाइक करिए, और साथ में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो, कितना गलत है। और ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप सभी का रैंक अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।